अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है ये है जी बीए इंग्लिश थर्ड ईयर, जो पोइट्री के हमने सीरीज़ शुरू की है पोएम्स की। तो उसमें हमने पोएम नंबर जो 8 है उसका नाम है जी वन आर्ट, और डेट इज़ कंपोज्ड बाय एलिज़ाबेथ बिशप। एलिज़ाबेथ बिशप ने इसको कंपोज किया है। तो इस लेक्चर में हम इस पोएम के अंदर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं और जो चीज़ें इसके अंदर हिडन हैं, यानी जो फिगर ऑफ स्पीच हैं, हम वो यहाँ पे लिखेंगे और आपके सामने डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका वो सारी जो पोइट्री है, जो पोएम है, वो कवर हो जाएगी। क्योंकि लेक्चर 1 में हम ट्रांसलेशन एक्सप्लेनेशन करते हैं, और जो लेक्चर 2 होता है उसके अंदर हम जो है ना उसके पोएम के जो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, जो दूसरी चीज़ें होती हैं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये हमारा जो एक वे ऑफ लेक्चरिंग है, वे ऑफ टीचिंग है, ये आपको पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं कि इसमें देखें वन आर्ट जो पोएम है, इसमें ये मैंने अपने शुरू वाला जो लेक्चर है, लेक्चर 1 है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि इसमें जो पोइटिस का एटीट्यूड है एलिज़ाबेथ बिशप का, डैट इज़ मॉकिंग। वो मॉकिंग है, वो सीरियस नहीं है। लेकिन उसका जो मैसेज है, द अंडरलाइंग मैसेज इज़ सीरियस वन। वो जो मैसेज है वो सीरियस है। अब मजाक में उसने एक बहुत ही सीरियस मैसेज जो है वो कन्वे किया है। वो मैसेज क्या है कि मैसेज ये है कि द थिंग्स डेट पिंच अस, जो हमें तकलीफ़ देती हैं, इट इज़ बेटर टू फॉरगेट दोज थिंग्स। ये बेहतर है कि उन चीज़ों को बंदा भूल जाए, या उनका जो उनको सामना करे, मतलब बड़े कर्जियस फेस के साथ, बड़े कर्जियस हार्ट के साथ और स्माइलिंग फेस के साथ। इससे ये होगा कि जो चीज़ें हैं जो हमें तकलीफ़ देती हैं, उनकी जो डेंसिटी है, जो शिद्दत है, वो जो गम की कैफियत है, वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। और हम फिर मज़ीद जो है हमारे अंदर हौसला पैदा होता है, हमारे अंदर करज पैदा होती है, और वो करज जो है वो फर्दर हमें जो डिफ़िकल्टीज़ ऑफ लाइफ है उनको टैकल करने का हमें एक लेसन देती है। तो इसमें इस पोएम के अंदर सबसे पहले जो चीज़ है वो है जी सटायर है, SATIRE। ठीक है, सटायर। अब ये सटायर क्या होता है? सटायर ये होता है कि जब हम किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं, जब हम किसी चीज़ को मसलन तंज करते हैं, तो उस वक्त हम जो है वो सटायर कर रहे होते हैं बेसिकली। तो ये एक लिटरेरी टर्मिनोलॉजी है सटायर, लिटरेचर में इसका अक्सर इस्तेमाल होता है। तो सटायर जो है, इसका जो अगर मैं लिखूँ, इसका ये डेफिनेशन लिखने की कोशिश करूँ, सटायर is to criticize the false values of life, और क्या जी, and follies of सोसाइटी। यानी माशरे के अंदर जो फोलीज पाई जाती हैं, जो रॉन्ग कंसेप्शन होती है, जो हमाकतें, जिसको हम हमाकतें कह सकते हैं। सटायर इज़ टू क्रिटिसाइज द फॉल्स वैल्यूज़ ऑफ लाइफ एंड फोलीज ऑफ अ सोसाइटी। माशरे की जो फोलीज होती हैं, टू सेट देम राइट। यानी वो जो कोताहियाँ होती हैं उनको एक लाइट वे से इस तरह से क्रिटिसाइज़ किया जाए कि वो जो रॉन्ग बिलीफ्स आ जाते हैं, गलत अकायद आ जाते हैं। जैसे कि ये एक इस पोएम के अंदर भी डिस्कस किया गया है कि अगर हम हमारे साथ कोई ऐसे कुछ चीज़ है जो हमें बड़ी डियर है, जो हमें बड़ी महबूब है, और अगर हमें उसके बिना रहना पड़े तो हम नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो ये एक रॉन्ग कंसेप्शन है, ऐसे होता नहीं है। इंसान को गम मिलते हैं,
इंसान उनका सामना भी करता है और इंसान जो है वो बड़ी महबूब और प्यारी चीज़ों से बिछड़ भी जाता है, लेकिन कुछ नहीं होता ऐसा। थोड़े दिन तक ये कैफियत रहती है, उसके बाद इंसान जो है दैट रिटर्न टू आ नॉर्मल लाइफ, वो एक आम ज़िंदगी की तरफ जो है वो जैसे पहले वो ज़िंदगी बसर करता है वो बसर करने लग पड़ता है, तो कुछ भी नहीं होता। तो ये जो पोइम है इसके अंदर जो उसका जो एटीट्यूड है वो सटायरिकल है, वो तनकीदी है, वो तंज़िया है। अब ये क्या है जी, सटायर इज़ टू क्रिटिसाइज द फॉल्स वैल्यूज़ ऑफ लाइफ एंड फॉलीज ऑफ सोसाइटी टू सेट दैम राइट। क्योंकि सटायर का मकसद यही होता है कि गलत चीज़ को बड़े लाइट वे से करेक्ट किया जाए, इस तरह करेक्ट किया जाए कि उसमें किसी की दिल आज़ारी भी ना हो। डैट इज़ अ सटायर। अच्छा, उसके बाद जो है इस पोइम के अंदर ये नंबर 1 हम कर लेते हैं और नंबर 2 पे हम कर लेते हैं जी ह्यूमर। ठीक है ना, ह्यूमर। इसके अंदर क्या है जी, इसके अंदर ह्यूमर है, मजाक है, यानी ये एक क्वालिटी है। इट इज़ अ क्वालिटी दैट मेक्स द पीपल लाफ। यानी जो इंसान है वो खुश हो जाता है और जो इंसान है वो हंसने लग पड़ता है। यानी ह्यूमर, ये जी ह्यूमरस है जी। इसके अंदर मसलन थोड़ी सी हमें भी इसमें हंसी आती है कि वो क्या क्या बातें कर रही है, और इसके अंदर सटायर भी है और ह्यूमर भी है। तो जैसे वो कहती है जी कि देखें एक लाइन उसने बोली है जी, लूज समथिंग एवरी डे। ये मैंने जो वो टेक्स्ट की लाइन है उसको कोट किया है। वो कहती है कि रोज़ किस चीज़ को भूल दें, रोज़ किस चीज़ को खो दें। तो इसके अंदर एक ह्यूमरस सी जो है सिचुएशन है कि हम हर वो चीज़ जो हमें तंग करती है उसको भूलने की हम रोज़ जो है वो प्रैक्टिस करें। तो ओवरऑल जो है असल में मॉकिंग पोएम जो होती वो जिसमें ह्यूमर हो, ठीक है ना। तो इसमें ह्यूमर है, जैसे इस लाइन में मैंने लिखा है कि लूज समथिंग एवरी डे, कि रोज़ाना प्रैक्टिस करें किस चीज़ को भूलने की। अच्छा, उसके बाद इसमें एक और जो है वो लिटरेरी जो टर्मिनोलॉजी है, टर्म है वो इस्तेमाल हो रही है, डेट इज़ आयरनी, IRONY। अच्छा, अब ये आयरनी जो है, ये जब से हमने ये पोइट्री के लेक्चर शुरू किए हैं तो ये मैक्सिमम ये पोइम के अंदर ये लिटरेचर में इसका बड़ा एक ना रोल है, तो हमने मैक्सिमम इसको डिस्कस भी किया है और ये बार बार आई ये चीज़। आपने भी इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है कि आयरनी क्या होती है। आयरनी इज़ द reverse of expectations। रिवर्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस, यानी जो करैक्टर जो किरदार है, जो हम लोग हैं वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं लेकिन होता कुछ है। अब इसमें फिर आगे मैंने आपको दोबारा में लिख देता हूँ, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है कि इसमें आयरनी ऑफ सिचुएशन होती है, ठीक है ना, और एक होती थी वर्बल आयरनी, ठीक है। अब ये जो आयरनी है ये जिस पोएम के अंदर या प्ले के अंदर या स्टोरी के अंदर या नावल के अंदर ये इस्तेमाल होती है तो वहाँ भी ह्यूमर क्रिएट होता है, और ये तो है ही मॉकिंग, जो पोएम है वो मॉकिंग है। अब इसमें देखें कि मसलन इसमें सिचुएशन की आयरनी तो नहीं है, मेरे ख्याल वर्बल जो आयरनी है वो है। जैसे वो कहती है, इसकी एक लाइन है जी लास्ट वाली, आई शैल नॉट हैव लाइट, ठीक है ना, कि काश मैंने ये झूठ ना बोला होता। यानी शी इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड हर लवर, कि उसने कहा था कि मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी, ठीक है। तो ये बाद में झूठ साबित हुआ, हालांकि हुआ नहीं। जब इसने उसको छोड़ा या उसने इसको छोड़ा तो नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। तो बाद में ये कहती है कि काश मैंने ये झूठ ना बोला होता। अब इसमें देखें
यानी वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि उसके बिना मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं है, वो शी इज़ पासिंग ए नॉर्मल लाइफ। तो ये एक ना वर्बल आयरनी हो गई है, ठीक है ना। तो इसमें यानी उसकी बात के बरअक्स जो है वो हैपन हुआ है, आई शैल नॉट हैव लाइड, मैंने झूठ ना बोला। तो यानी उसने बाद में ये बात इसको एक्नॉलेज कर लिया है कि काश मैंने ये बात की ना होती, ये मुझसे मैंने उस वक्त हो सकता है मैंने सच बोला था कि मैं तुम्हारे बिना ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, ये बाद में बात गलत साबित हो गई। तो इसमें जो है वो वर्बल आयरनी है, आई शैल नॉट हैव लाइड, काश मैंने झूठ ना बोला होता। अच्छा इसमें जो है एक तो ये है कि इसमें जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं या सटायर है या मॉकिंग एटीट्यूड है या ह्यूमर है या आयरनी है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। और दूसरा ये है कि हाउ कैन वन बिकम मास्टर इन द आर्ट ऑफ फॉरगेटिंग थिंग्स, कि इंसान हम जो हैं वो कैसे इस चीज़ में महारत हासिल कर सकते हैं, इसमें एक्सपर्ट कैसे हो सकते हैं। तो वो बेसिकली उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने डिस्क्राइब करनी है और सिंपल सी जो समरी होती है पोएम की वो आपने लिखनी है, उसने कहाँ से स्टार्ट लिया और कैसे वो फर्दर प्रैक्टिस करती गई और आखिरकार वो इतनी माहिर हो गई कि वो कहती कि आई शैल नॉट हैव लाइड, मैंने झूठ ही ना बोला होता, ये बात ही मैंने ना की होती, क्योंकि वो अब नॉर्मल शी हैज़ बिकम एक्सपर्ट इन दिस आर्ट ऑफ फॉरगेटिंग थिंग्स, आर्ट ऑफ फॉरगेटिंग पीपल। उन चीज़ों को भूलने में माहिर हो गई है जो उसे तंग करती हैं। शी इज़ पासिंग ए हैप्पी लाइफ एंड नॉर्मल लाइफ। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि ये आज का जो लेक्चर है ये आपको पसंद आया होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।